subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, एक पार्ट इसका आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले उस पार्ट को देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसका टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में हम क्या देखेंगे? टाइप सेकंड है आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, यानी कि जैसे एनालॉजी में हमने अल्फ़ाबेट वाली देखा था, पहले वर्ड एनालॉजी फिर अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका जो टाइप सेकंड है, आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट बेस्ड हैं। तो अब इसमें क्या देखना होता है हमें? इसमें ये देखना होता है कि लेटर जो चल रहे हैं वो कितना प्लस माइनस हो रहा है, वोवेल कॉन्सोनेंट, इस आधार पे अलग होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है और किसी का ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें मीनिंग ही नहीं होगा। कुछ ऐसे भी क्लासीफाई करने होंगे, कुछ को ऐसे क्लासीफाई करना होगा कि इसमें वोवेल है, इसमें वोवेल नहीं है बाकी में, ठीक है। कुछ को ऐसे भी क्लासीफाई करना होगा कि इनका चलने का जो क्रम है वो किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे ही सब में 2, 3 प्लस, इस तरीके से। तो देखेंगे इस वीडियो में, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया है, तो अब क्लासीफिकेशन में आपकी कोई समस्या नहीं रहने वाली, ठीक है। पूरे में से पूरे अगर नंबर चाहिए तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है MORV, दूसरा ऑप्शन है आपका CEHL, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CENT और चौथा ऑप्शन है आपका JLOS। तो इसमें हमें अलग करना है, तो इसमें जो अलग करना है तो इसमें क्लासीफाई कैसे करना है उसको हमें देखना है। क्लासीफाई कैसे किया जा रहा है, देखो ध्यान से। MO कोड हमें और अपोजिट ये याद होने चाहिए। पहला जो अल्फ़ाबेट का टॉपिक है मैंने अच्छे से कराया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं अल्फ़ाबेट को सबसे पहले देखें अगर इस टॉपिक को करने जा रहे हैं आप। तो देखो 13 और ये कितना होता है 15, प्लस का 2 हो रहा है, 15 3 18 प्लस 3 हो रहा है 18 4, यानी कि पहले दूसरे में 2 प्लस, दूसरे तीसरे में कितना प्लस 3 प्लस और तीसरे और चौथे में 4 प्लस, ये क्रम चल रहा है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे भी 2 प्लस है, यहाँ पे भी 3 प्लस, यहाँ पे भी 4 प्लस, तो यानी कि ये तो इसके जैसा सेम है, तो इन दोनों को तो आधार पे क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। फिर इसको देखा 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जो है ज़्यादा प्लस हो रहा है, कितना 5 और 14, यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है आपका, 14 और 6 20। फिर इसमें देखा 2 प्लस, 3 प्लस और 4 प्लस, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे में 2 3 4 का अंतर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो आपका अलग है। तो यही आपका क्लासीफाई हो गया, अलग हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में यही टेक्निक लगेगी, कुछ में वोवेल कॉन्सोनेंट भी होंगे, कुछ का अर्थ होगा, कुछ का नहीं होगा। तो ये देखेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उससे ही आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है आपका RKD, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका UNG और तीसरा ऑप्शन है आपका MTF और चौथा ऑप्शन है SLE। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपका वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे तो अलग हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 में वोवेल है, 2 में नहीं है। तो फिर वही तरीका है, इसको क्या करके देखना है हमें, इसको करके देखना है अंतर से। तो ये 18, ये 11, ये 4, तो यहाँ पे 18 में से कितना घटा दें कि 11 आ जाए? अगर मैं माइनस का 7 कर दूँ, 11 में से कितना घटा दूँ कि 4 आ जाए? अगर मैं 7 घटा दूँ तो 7 7 माइनस चल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए 21 14 माइनस का 7, 14 और आपका 7 माइनस का 7 हो रहा है। 13, यहाँ क्या चल रहा है आपका 13 20 प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ प्लस का 7। यहाँ पे अगर देख रहे हैं कितना हो रहा है माइनस का 7 माइनस का 7। तो इसमें पहले दूसरे और दूसरे तीसरे में -7 चल रहा है, जबकि इसमें +7 है। तो ये क्लासीफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। थर्ड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है आपका IVEF। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका VEENS और ये है आपका EIES।
NN और लास्ट है VIDD। तो देखो इसको अगर ध्यान से देखो, अगर इसको अरेंज किया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। इसको आपस में अगर अरेंज किया जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। इसको अरेंज किया जाए तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और इसको अरेंज किया जाए तो ये कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड अगर भी होता DIVIDE ये होता तो इसमें एक ही आई है तो इसलिए डिवाइड तो बन नहीं रहा। तो ये तो तीनों संख्याएं बन गई, लेकिन इससे कुछ नहीं बन रहा, तो यही क्लासीफाई हो गया। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखो जी एक बार। 4 में क्या दिया हुआ है? DEFG। तो इसको आप बहुत आसानी से अलग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई जो है ये वोवेल है, बाकी तीनों कॉन्सोनेंट हैं, बाकी तीनों कॉन्सोनेंट हैं। इस तरीके से भी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया होता MEW और T, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं इन क्वेश्चनों को करने में दुविधा कहाँ आती है। ठीक, ये वाला 4th का तो आसानी से हमने कर लिया बी, और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्लासीफाई करो तो बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एग्जामिनर ने इसका आंसर बी सेट नहीं किया हुआ था, जिसने भी बी लगाया था वो गलत कर दिया था। अब आप कहीं गलत नहीं हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि ये वोवेल है, बाकी तीनों कॉन्सोनेंट हैं, बट उसने ये लॉजिक नहीं लगाया हुआ था। उसका लॉजिक भी देखो, आंसर जो था उसने लगाया था ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर ने जो आंसर की में आंसर दिया था ऑप्शन नंबर डी दिया था। डी क्यों दिया था अलग, ये क्यों किया था? देखो ध्यान से, अगर मैं एम को बना रहा हूँ तो कितनी लाइनें खींचनी पड़ रही? 1 2 3 4 लाइनों से मिलके बन रहा है ये क्या एम। ई को अगर मैं बना रहा हूँ तो 1 2 3 4 लाइनों से ये मिलके बना। डब्ल्यू को अगर मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसे ये भी 4 लाइनों से मिलके बन रहा है। लेकिन टी को केवल 2 लाइनों से मिलके बनाया जा सकता है, तो उसका लॉजिक भी कहीं गलत नहीं था। तो इसलिए ये टॉपिक, इसलिए इसमें टॉपिक में नंबर कटते हैं। जब तक आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी मेंटेलिटी है, एग्जामिनर की मेंटेलिटी से मैच नहीं करेगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप भी गलत नहीं हो, एग्जामिनर भी गलत नहीं है। तो ये सवाल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन जो अभी हमने 4th किया, इसका आंसर तो बी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बनावट के आधार पर देखो तो बनावट के आधार पर जो है कर्व के रूप में आ रहा है। जैसे डी है तो ये लाइनों से मिलकर नहीं बन रहा, ये तो सारे लाइनों से मिलकर बन रहे थे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखो जरा। 5 है आपका DGLS। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका MPSB। नेक्स्ट है आपका HKPW और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको KNSZ। तो यहाँ पे वही से हमें क्या करके देखना है? अंतर करके देखना है। क्यों? क्योंकि वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे अलग नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें किसी में भी वोवेल नहीं आ रहा। तो देखो 4 3 यानी कि 3 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ और 12 और 7 19। तो पहले दूसरे में 3 का अंतर, दूसरे तीसरे में 5 का अंतर, तीसरे चौथे में 7 का अंतर। अगला ऑप्शन हम देख रहे हैं 13 और 3 16, 16 और 3 19, क्योंकि 19 का होता है 16 और 3 19, और 19 और ये 22 कितना हो गया? कितने का अंतर हो गया? 3 का अंतर। तो इसमें 3 का अंतर चल रहा है। नेक्स्ट को हमने देखा 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23। तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यही अलग हो गया, तो आगे वाले को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्लासीफाई जो करना होता है कि बाकी के 2 या 3 तो सेम होंगे, यानी कि 3 सेम होंगे। अब तुम इसे चेक करोगे, जब 2 ये सेम आ चुके, ये अलग है, तो जाहिर सी बात है यही अलग होगा। नहीं, अगर आपको संतुष्टि हो रही तो फिर इसको भी चेक करके देख लो। यहाँ पे 3 प्लस चल रहा है, यहाँ 5 प्लस चल रहा है, यहाँ 7 प्लस चल रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपको रोप दिया हुआ है, WED, डॉन और पॉट। तो इसको तो बहुत आसानी से आपने क्लासीफाई कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? इसमें 2 वोवेल हैं, बाकी में एक वोवेल यूज़ हो रहा है। और या फिर इसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें 4 लेटर है, बाकी में 3 लेटर हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। 7 में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है आपका मैन का कोड दिया हुआ है
13, 1, 14। तो देखो m का कोड क्या होता है 13, a का होता है 1 और n का होता है 14, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। r का कोड होता है 18, a का होता है 1 और m का होता है 13, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है j का कोड होता है 10, u का 21 और g का होता है 7, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है हब, h का कोड 8, u का 21 और b का 2 होता है और यहाँ इसने दे दिया 10, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है 8, ये कल जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था आपका जो इसी तरीके का, सेम यही क्वेश्चन था, डीड, अमूमा, फिर उसके बाद था आपका सिविक और ये है आपका रेंडर और डिफाइड। ठीक है, तो इसमें बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, तरीका क्या है, उल्टा सीधा एक समान, इसको इधर से पढ़ोगे तब भी डी डबल ई डी, इधर से पढ़ोगे तब भी डी डबल ई डी, इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, इसको इधर से या इधर से। लेकिन ये रेंडर जो है अगर आप इसको इधर से पढ़ोगे तो आर ई एन डी ई आर, जबकि ये आर ई एन डी ई आर ऐसे नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा अलग हो गया और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इतना भारी भी टॉपिक नहीं है और भारी भी है अगर आपको लॉजिक नहीं पता और आपका लॉजिक एग्जामिनर के लॉजिक से सेट नहीं हुआ तो। ठीक है, मैच होना चाहिए तभी आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 दिया हुआ है डी एफ सी ई, फिर है आपका एन पी एम ओ, एक्स जेड डब्ल्यू वाई, एच आई जी जे और पी आर ओ क्यू। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी एफ सी ई एन पी एम ओ, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एक्स जेड डब्ल्यू वाई और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एच आई जी जे और फिर है आपका नेक्स्ट दिया हुआ है पी आर ओ क्यू। तो देखो सी डी इधर से इधर चल रहा है, ई एफ इधर से इधर चल रहा है, एम एन ओ पी दोनों सेम आ गए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी सेम है, तीनों एक ही तरीके से चल रहे हैं, जी एच आई जे यानी कि ये चल रहा है इधर से इधर आई जे, जी एच तो इधर हो गया और आई जे इधर हो गया, जबकि ये तीनों पेयर बिल्कुल ऐसे चल रहे थे, तो यही वाला अलग हो गया। देखो ओ पी और आपका एक आपका ये आ रहा है ओ पी, पी आर ओ क्यू था, ये मैंने गलत लिख लिया, पी आर ओ क्यू, तो ये आपका कैसे किधर से किधर चल रहा है, ओ पी क्यू आर। तो बाकी ये वाला ये तो चार सेम है लेकिन यही अलग है क्योंकि ये इधर से इधर मूव कर गया, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे नहीं, ये अर्थ के आधार पे हो रहा है। अर्थ के आधार पे कैसे, एब्यूज़, एब्यूज़ का अर्थ क्या होता है, अब यहाँ इंग्लिश भी आ गई, इंग्लिश का भी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की भी। एब्यूज़ का अर्थ क्या होता है, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, ठीक है, किसी को गाली देना, एब्यूजिंग करना। एडेक्स, इसका तो डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। एरी, एरी का क्या अर्थ होता है, एरी का अर्थ होता है ऊंचा नीड़, यानी कि ऊंचाई पर जो, नीड़ का मतलब घोंसला, जो ऊंचाई पर जो घोंसला बना होता है पक्षी का उसको एरी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एडमिट, एडमिट मतलब किसी को भर्ती करना, एडमिट करना। एक्टर, एक्टर का मतलब अभिनेता हो गया। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका कोई अर्थ, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए हमें मीनिंग भी यानी कि इंग्लिश की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक को अच्छे से पूरा सही करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो जी। 11 में दिया हुआ है, ये भी आपका जो है अर्थ के आधार पे है, ठीक। इसमें दिया हुआ है यूरिन, यूजेस, यूजुअल, अंडर, ये ऑप्शन नंबर ई है, ये क्लासीफाई हो गया, ये कोई डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाकी सबका अर्थ था लेकिन इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में दिया हुआ है आपको OPS, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ILT, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको GHC और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको MNW और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको STL। तो देखो अगर ध्यान से देखो पहला दूसरा लगातार है OP, GH, MN, ST, लेकिन यहाँ पे एक का गैप आ गया
जे और के, यहाँ पे 2 का गैप आ गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ये बाकी 4 से भिन्न है, क्लासीफाई कर दिया हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए है JKL, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है GHI, ऑप्शन नंबर सी है आपका OPQ, ILT, MNO। तुरंत आपने आंसर लगा दिया होगा, इसका आंसर हो गया ILT। बाकी सब लगातार चल रहे हैं 10, 11, 12, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 13, 14, 15, लेकिन यहाँ पे 9, 12 और आपका 20, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया सबसे। बाकी सब लगातार चल रहे हैं, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें जो है बहुत अच्छा लॉजिक है। ACRE, एकर, एसिड, ACDB, तो अर्थ के आधार पे तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 शब्द ऐसे तो होने चाहिए थे जिनका अर्थ निकल रहा हो। इसमें तो केवल एसिड और एक किसका अर्थ निकल रहा है, एसिड का, और एकड़ का तो अर्थ निकल रहा है, बाकी तो किसी का नहीं निकल रहा। तो इसको कैसे क्लासीफाई किया, देखो कैसे कैसे तरीके आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो लेटर हैं वो रिपीट हुए हैं, ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि जो लेटर रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए ये ऑप्शन बाकी से भिन्न हो गया, क्लासीफाई कर दिया हमने, यही हमें बताना, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। बहुत ऊट पटांग तरीके आपको देखने को मिलेंगे, अब इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें ही नंबर ज़्यादा कटते हैं। ठीक है, देखने में आसान, पर अलग ही तो बताना, लेकिन अलग भी वो ऐसा अलग होना चाहिए जो एग्जामिनर ने आंसर लगाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका QSW। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका JLP, नेक्स्ट है आपका CEI, QSX, HJN। तो देखो अंतर करके अगर मैं देखूँ 17, 2 का अंतर, 19 और 23, 4 का अंतर चल रहा है। ठीक, 2 का 4 का, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 2 का 4 का, ये दोनों तो सेम हो गए, यानी कि ये तो क्लासीफाई होंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे +2 + 4, ये इसके जैसा हो गया, ये भी यहाँ पे 17, 2 19 और 19 और 4 23 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 19 और 5 कितना है, 5 प्लस हो रहा है, तो यही ऑप्शन आपका अलग हो गया। और जब ये ऑप्शन अलग हो गया तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लो एक बार। 16 है आपका IJHF। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है आपको IJHF, SQOM, ECBA, और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ZXBT, और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है FDBZ। तो इसमें आपको अलग बताना है कि अलग क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वोवेल है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। 2 में है वोवेल, 3 में है, 2 में नहीं है, तो उस आधार पे तो अलग होगा नहीं। तो फिर वही अंतर करके देखो, इस तरीके से देख लो इसको। F से इधर की तरफ से देख रहे हैं हम, किधर, राइट साइड से। F 2 प्लस किया, यहाँ 2 प्लस किया, ठीक है, ये कितना हो रहा है, 6, 2 8, 2 10, और यहाँ पे हो रहा है -1। यहाँ फिर हमने देखा 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो 2 2 प्लस चल रहा है। यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, CE प्लस का 2 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने देखा +2 +2 +2, ठीक, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, तो सब में +2 आ रहा था, इसमें भी +2 आ रहा है, इसमें भी +2, इसमें भी +2, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो इसको देखना है कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं उतार लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 IJHF, ठीक है, और ये वाला क्या था आपका IJHF और ECBA, सॉरी ये I नहीं है, ये आपका L है। वही तो कह रहे हैं कि हम गलती कहाँ हुई है, गलती ये हुई है, ये L है। ठीक, तो यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 2। ठीक, तो ये 2 + चल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो क्लासीफाई आराम से कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 17 में दिया हुआ है PRST, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका UWXY, नेक्स्ट है आपका
ABDE KMNO BDEF PQR 16 2 18 + 1 + 1 2 1 1। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है 19 21 और 2 23 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पे भी प्लस का 2 चल रहा है 11 2 13, यहाँ पे भी प्लस का 2 चल रहा है, लेकिन यहाँ +1 चल रहा है, यही अलग हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये केवल क्या है नंबरिंग के आधार पे, तो इसलिए आपको कोड बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और कोड और अपोजिट के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट की पहली वाला जो टाइप है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका HBTOZUNIJE। तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप क्या होगी कि ऑप्शन नंबर ए क्यों हो गया इसमें, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो अंतर के आधार पे तो ये हो नहीं रहा है, अंतर के आधार पे ये नहीं हो रहा है। ये किस आधार पे हो रहा है आपका, वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और अंतर के आधार से भी अगर करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी आंसर आपका ए आएगा, क्योंकि एच और बी में कितने का अंतर है 6 का अंतर है, बी में भी 5 का अंतर चल रहा है, सी में भी 21 और 5 26, 5 का अंतर चल रहा है, 9 5 14 और 10 और 5 15, यानी कि बाकी के 4 ऑप्शन में 5 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। ठीक, और दूसरा तरीका ये है वोवेल कॉन्सोनेंट, बाकी सब में तो वोवेल है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 है आपका, ये फिर से आपका क्या आ गया अर्थ वाले आ गए, लेकिन सभी का अर्थ है। आंट का अर्थ है चींटी, आम भुजा हो गई, और उल्लू हो गया, पुट का मतलब रखना, एंड मतलब अंत हो गया किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए सबका अर्थ है। तो अब इसको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, अब क्लासीफाई कैसे किया हुआ है देखो बड़े ध्यान से, और आपको हंसी भी आएगी क्लासीफाई कैसे किया गया। सब में वोवेल भी है, अर्थ भी है, और इसको अंतर से भी नहीं हो रहा है। अंतर से अगर करके देखो तो किसी 4 में अंतर समान नहीं बैठ रहा। तो इसका जो तरीका है वो ये है, ऑप्शन नंबर डी इसका अलग होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी अलग क्यों है, क्योंकि बाकी सब में जो आपका वोवेल है वो पहले प्लेस पर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में वो दूसरे प्लेस पर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है 20 देखो ये अंतर से नहीं होगा, ये आपका अंतर से नहीं होगा, ये सीधा है वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे, वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे भी नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका OEWXT MPN MF, और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका GPZ VW GWNLE, और लास्ट दिया हुआ है XQTWS। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका वोवेल कॉन्सोनेंट से तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे इसमें वोवेल आ रहा है, इसमें भी वोवेल आ रहा है, यानी 2 में है 3 में नहीं है, तो इस आधार पे तो अलग नहीं कर सकते। और केवल अगर 1 में वोवेल होता 4 में नहीं होता तो क्लासीफाई कर देते। अंतर से भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अंतर जो है वो सेम 4 ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे अगर मैं करके भी देखूँ अंतर इसका, तो यहाँ कितने का आ रहा है, पहले और दूसरे का ये 5 है और ये 15, 10 का अंतर आ रहा है, -10 हो रहा है। क्या यहाँ -10 हो रहा है, क्या यहाँ -10 हो रहा है, तो यानी कि अंतर जब पहले दूसरे का ही सेम नहीं है तो फिर आप जो है इसको अंतर से भी नहीं कर सकते। और इसका लॉजिक अगर आप देखोगे ना तो खुद कहोगे कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी लॉजिक होता है। इसका लॉजिक वो है, क्या है देखो। और अगर आपने पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो को पूरा देखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इस वाले जो शब्द दिया हुआ है जो भी है ये XYZ, तो इसमें W आ रहा है, इसमें देखा हमने यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ भी W, लेकिन इस वाले में कहीं पे W नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप वीडियो को देखोगे, इन टॉपिकों को सीरियसली लेके चलोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो और ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। 21 है आपका, 21 है UHRNI, ठीक है, और HBOKL। तो इसमें आपको बताना है, देखो वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे ये अलग नहीं होगा, ना ही अंतर के आधार पे अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर अंतर हम करके देखें तो अंतर जो है पहले दूसरे का ही करके देख लो, किसी में भी 2 में सेम नहीं आ रहा।
तो ये कैसे पता करते हैं हम कि अंतर से होगा कि वोवेल कॉन्सोनेंट, तो ये प्रैक्टिस है। और दूसरी चीज़ है, पहले आप अंतर करके देखो। पहले अंतर करके देख रहे हैं तो पहले 2 का ही अंतर करके देख लिया करो, स्टार्टिंग के 2, और स्टार्टिंग के 2 में ही अगर किन्हीं 3 में अंतर सेम मिल जाए या 2 में अंतर सेम मिल जाए तो इसका मतलब अंतर से हो रहा है ये, ठीक। उनके कोड लिख के, और कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कोड याद होने चाहिए। तो ये तरीका क्या है, इसमें किसका ए हो जाएगा, ए आपका अलग है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वोवेल, लास्ट का वोवेल, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्लासीफाई हुआ है। तो 21 का आंसर क्या हो गया, ए। तो ऐसे ऐसे तरीके भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका जो है वो सेम ही है। 22 TFWM, ये भी अंतर से नहीं हो रहा है, ठीक। और इसमें तो सीधा सा आप बता दोगे 22 का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वोवेल आ रहा है, बाकी किसी में वोवेल नहीं है। अगर हो तो बताओ किसी में, जो ऑप्शन नंबर बी है, GZ नहीं है, KGB TF नहीं है, KGB FT नहीं है, RDMGH, तो इसमें किसी में वोवेल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वोवेल है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे आसान था, बस ये आपको एक बार तरीके समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आपका अंतर से है। ये कैसे है इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 23 में LSNUPW। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट है 23 का ANCPER। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको FSHUJW। नेक्स्ट है आपका KXMZOB। और नेक्स्ट है आपका IUKWMZ। तो ये तो अंतर से हो रहा है। देखो कैसे, एक एक को छोड़ के 12 2 14 2 16, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 19 2 21, 21 2 23, यानी कि एक एक अल्टरनेट, जैसे हमने सीरीज़ के टॉपिक में किया था, ठीक, वैसे ये अल्टरनेट सीरीज चल रही हैं। 2 2 प्लस हो रहा है। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 14 और 2 16, 16 और 2 18, बिल्कुल सही है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, एक जैसे फॉर्मेट पे हैं, ठीक है। 6 2 8 2 10, 19 2 21 2 23, ये भी इसी का फॉर्मेट है, ठीक। 11 2 13 2 15, ठीक। 24 2 26 और 2 ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, ये भी इसी फॉर्मेट पर। जब चारों इसी फॉर्मेट पे हैं तो इसको एक बार और चेक कर लो। 9 2 11 2 13, 21 और 2 23 और 2 25, यानी कि वाई होना चाहिए था, यहाँ जेड है, तो ये इसी फॉर्मेट पे नहीं है, ये इन चारों से अलग हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपका, वीडियो ऑडियो अवेक अराइज अलर्ट। तो अब इसमें क्या अलग लगाओगे, सबका अर्थ है। अर्थ के आधार पे अगर देखा जाए तो सबका अर्थ है, तो इसका आंसर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सी क्यों हो गया इसका, जब इनके सबके भी अर्थ हैं, वोवेल भी सब में है, तो किस आधार पे अलग किया गया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो चाहे तो। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें अगर ध्यान से देखें, पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें IEO 3 वोवेल आए। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए AUIO 4 वोवेल हैं। और अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में तो AAE 3 वोवेल हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए IEE 3 वोवेल हैं, AIE। और लास्ट को देखा जाए तो ए और ई कितने वोवेल हैं, 2 वोवेल हैं, यानी कि वोवेल तो सभी में है और संख्या भी समान नहीं। अगर किसी में 3 वोवेल होते और एक में कम हो जाते तो आंसर लगा देते। अब इसका आंसर देखो ध्यान से, इसमें किसी में भी वोवेल रिपीट नहीं हुआ है, इसमें वोवेल रिपीट हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है, इस वजह से ये अलग है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, 25 को देखते हैं एक बार। 25 में दिया हुआ है आपका ट्रेन वेट ब्रेन प्राउड ड्राइवर। ये तो आसानी से कर लिया होगा, सब में 5-5 लेटर हैं, ड्राइवर में 6 लेटर हैं, तो 25 का ई हो गया, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20C, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 और लॉजिक देखना क्या है, आप भी लॉजिक सुन के हंसोगे कि ऐसे भी लॉजिक होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिया, ग्रीन अलाइव राइट वाइट और रॉन्ग, तो इसमें जो क्लासीफाई होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी अलग क्यों हुआ, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ग्रीन, तीसरे प्लेस पे ई क्या है, वोवेल है। अगर बात की जाए अलाइव में तीसरे प्लेस पे क्या, आई वोवेल है।
और उसकी बात की जाए ऑप्शन नंबर डी में वाइट, तीसरे प्लेस पे आई लिखा हुआ है, क्या है, वॉवेल है। और पांचवा जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ई जो है रॉन्ग, यानी कि तीसरे प्लेस पे ओ क्या है, वॉवेल, यानी कि तीसरे प्लेस में सब में वॉवेल आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में तीसरे प्लेस पे जी आ रहा है, और जी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनके तरीके देखो कैसे ऊट पटांग तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और जब तक ये तुम सीख के नहीं जाओगे एग्जाम में तो क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अलग अलग करोगे, क्लासीफाई कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो। 27 में क्या दिया हुआ है, जज, फ्लश, क्राउड, फ्रंट और स्कैंट। तो इसको आप कैसे करोगे, इसका भी तरीका सेम ऊपर वाले की तरह है। तीसरे स्थान पे वॉवेल है, लेकिन इसमें तीसरे ऑप्शन नंबर ए में तीसरे स्थान पे डी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये जज जो तीसरे स्थान पे डी रखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, इसको देखो ज़रा ध्यान से। 28 है आपका YWJPKE USPMID QOLHDA WURPNE। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पे तो ये अलग होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो YWJPKE इसमें भी वॉवेल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं USPMID, इसमें भी वॉवेल है, वो भी दो हैं। नेक्स्ट है QOLHDA, इसमें भी दो वॉवेल हैं। नेक्स्ट है आपका WURPNE, तो इसमें भी वॉवेल है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पे अलग नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है क्लासीफाई कैसे करोगे, नंबरिंग करके देख लो। नंबरिंग करके मतलब इसको अंतर से देख लो, यहाँ कितने का अंतर चल रहा है, Y और W का, ये आपका 25 और ये 23, माइनस का 2 हो रहा है। 21 19 यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। 17 15 माइनस का 2 हो रहा है। 23 21 यहाँ भी माइनस का 2। तो पहले दूसरे से तो पता नहीं लग पा रहा। फिर हमने देखा यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ इस वाले ऑप्शन में देखो S 19 और ये 16 माइनस का 3 है, 15 12 माइनस का 3 है, 21 18 माइनस का 3 है, और यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 23 और 10। 23 में 10 गया तो कितना 13 माइनस हो रहा है, और जबकि इसमें 3 3 चल रहा है। तो यही ऑप्शन आपका दूसरों से अलग हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। 29 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका MXLN, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है FXLH। तो देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को ही अगर देख लिया जाए, ये आपका सॉरी N है, इनको ही अगर ध्यान से देख लिया जाए तो XL तो कॉमन चल रहा है। अगले में देखें तो उसमें भी XL आ रहा है, उसमें भी देखें बीच में XL आ रहा है, तो इस आधार पे तो अलग होंगे नहीं। अब पहले चौथे को देखो, MN लगातार है, FH यहाँ पे लगातार नहीं है। तीसरे को देखना ज़रा, यहाँ पे कितना 2 प्लस चल रहा है, यहाँ पे 1 प्लस चल रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका RXLS, तो यहाँ पे भी 1 प्लस है। 1 प्लस वाले तो मिल गए, लेकिन यहाँ 2 प्लस है, तो यही ऑप्शन अलग होना चाहिए। एक लास्ट वाले को भी देख लो, लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, लास्ट वाले में आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको ई दिया हुआ है DXLE। तो XL तो सब में कॉमन है और DE में +1, तो इसमें भी +1 है पहले चौथे में, इसमें भी +1 है पहले चौथे में, इसमें भी +1 है, लेकिन यहाँ +2 है। तो यही अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो जी। 30 में दिया हुआ है BCDF, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका AEIO, GHTK, RKWX। तो ये तो आपने तुरंत लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, सारे वॉवेल हैं, बाकी इसमें किसी में भी वॉवेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये इसी तरीके से हो रहा है, ठीक, कोई अंतर से नहीं हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। 31 है आपका BDGI, नेक्स्ट है आपका EGIL, CEHJ, DEIL। तो इसको अलग करना है, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस। तो ये दोनों तो अलग हो गए, तो इन दोनों में से आंसर है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस और फिर यहाँ 2 प्लस।
तो 2+3+2+ ये दोनों सेम है तो इसका मतलब अलग यही मिल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है ये भी इसके जैसा ही होगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 का बी। 32 को देखो, 32 में क्या दिया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपका AZSKM UKL NG HNLIV TJQMH। तो ऑप्शन नंबर आपका सी अलग हो गया। अब सी अलग क्यों हो गया, बाकी में अगर बात की जाए, नहीं सी अलग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ए और आपका ए और सी दोनों में वॉवेल है, तो वॉवेल और के आधार पर तो अलग नहीं है। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 AZSKM। तो इनमें इसलिए गलती हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें देखना पड़ता है। UKLNG, फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है HNLIV TGQMH। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे अलग होते तो इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, तो इसलिए तो दो में वॉवेल है, दो में नहीं है, तो ऐसे तो अलग होगा नहीं। तो फिर इनके जो है वो अंतर करके हमने देख रहे हैं, अंतर करके ये कितने का आ रहा है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर से इधर कितना चल रहा है, इधर से इधर अगर प्लस किया जाए तो 25 है, और इधर से इधर चला जाए तो -1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं UK, ये तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पे ही हो रहा है, आसान है, अंतर करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अंतर तो बहुत डिफरेंट आ रहा है चारों में ही। इसमें ए वॉवेल है, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है, लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है, तो इसलिए ध्यान से देखने पड़ते हैं क्वेश्चन। मैंने भी क्या है स्टार्टिंग में क्या बता दिया था कि वॉवेल कॉन्सोनेंट पे आधारित नहीं, कि दो में वॉवेल है, दो में नहीं है, जबकि यहाँ पे यू भी तो वॉवेल है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जब यहाँ पे हो सकती हैं तो एग्ज़ाम में भी हो सकती हैं, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। 3 में वोवेल था, इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को 33 देखेंगे। 33 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपका ZX ZYWB। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका UTSR QPON MLKJ। तो ये तो अंतर के आधार पे आसानी से हो जाएगा, इधर से इधर चल लो या इधर से इधर चल लो। 22 23 यानी कि +1 हो रहा है, 23 2 25 +2 फिर +1 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और फिर +1 हो रहा है, यहाँ पे NO +1 +1 तो जब ये दोनों सेम आ रहा है, ये अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो रहा है, ठीक। JKLM सब लगातार चल रहे हैं, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो जी। 34 में क्या दिया हुआ है, DINS। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका CHNR BGLQ, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका BGLQ और AFKP। तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं हम, वॉवेल कॉन्सोनेंट पे अलग हो जाएगा क्या, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसमें तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से तो होगा नहीं। अंतर करके देख रहे हैं हम, 4 9 5 जुड़ रहा है, 9 5 14 और 14 और 5 19, 5 5 जुड़ रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे का अंतर जो 5 का चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं +5 हो रहा है, 8 और 5 कितना हो गया 13, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, और ये कितना प्लस हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे भी 5 प्लस है 5 प्लस है 5 प्लस। तो जब इनमें भी 5 5 चल रहा है, लेकिन यहाँ 5 6 4 है, तो यही ऑप्शन नंबर बी अलग हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, 35 है ACE FHJ KLM और SCU और W। तो अंतर करके अगर मैं देखूँ ACE का, तो यहाँ +2 फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका FHJ 6 2 8 और 2 10। तो ये दोनों तो सेम चल रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 11 12 और 13, ये लगातार हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बाकी सब में 2 2 का अंतर चला, ये लगातार 1 1 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखना जरा। 36 में क्या दिया हुआ है, AJKL IBCD OR QP U। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से अलग नहीं होगा ये, AJKL IBCD OR QP, और नेक्स्ट है आपका OR QP हो गया, और नेक्स्ट है UFGH।
तो देखो जे के एल ये तीनों लगातार हैं, बी सी डी ये भी लगातार हैं, और एफ जी एच ये भी बाद के 3 जो हैं लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये आर एस टी होना चाहिए था, लगातार नहीं है, तो यही ऑप्शन अलग हो गया और ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखो 37 में क्या दिया हुआ है। 37 को अगर ध्यान से देखो, DEB RTP HIF, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। कोई अंतर से करने की ज़रूरत नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें बाकी 3 में वॉवेल हैं। अगर देखा जाए 37 को ई, पहले में ई वॉवेल आ रहा है, तीसरे में आई आ रहा है, चौथे में आ रहा है, लेकिन RTP में कोई वॉवेल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ सीधा। 38 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है HGDC XWTS BAZY और आपका दिया हुआ है नेक्स्ट है POLK। तो अगर आपको अपोजिट अच्छे से याद है तो तुरंत आप देख के पहचान जाओगे। कैसे देखो, अपोजिट यहाँ तो चल रहे हैं AZBY, लेकिन बाकी में ये भी इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट नहीं है, यहाँ पे अपोजिट के आधार पे नहीं है, तो इसको अंतर करके देख लेते हैं। 8 ये हो गया 7, यानी कि माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे फिर माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ अगर देखे जाएँ 24 23 माइनस का 1, 20 और माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे फिर माइनस का 1, तो ये दोनों तो सेम है। यहाँ पे देखो -1 चल रहा है, फिर यहाँ -1 चल रहा है, और फिर -1 चल रहा है, इसमें सेम आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सी अलग हो गया। बाकी सारे सेम है, अपोजिट के आधार पे नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखो। 39 में क्या दिया हुआ है। ARESILUMANPOUCOD, ARES दिया हुआ है, ILUM दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है आपका ANPO। वॉवेल कॉन्सोनेंट से तो होगा नहीं क्योंकि सब में ही वॉवेल है। तो देखो ध्यान से कैसे फिर अलग किया हुआ है इसने, इसको हमें ध्यान से देखना है। अंतर करके अगर हम देखें, अंतर करके अगर देखा जाए, वैसे तो अलग हो रहा है आसानी से, अंतर की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर सेम नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ 12, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ये 14 है, प्लस का 13 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे ये 21 है और ये 3 है। 21 और 3 अगर प्लस करना चाहें तो ये कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, सॉरी ये आपका प्लस हो रहा है 5 3 8 प्लस हो रहा है, यहाँ 13 प्लस, यहाँ 3 प्लस, पहले दूसरे में सिमिलरिटी नहीं है। तो फिर ये कैसे है, देखो ए और ई 2 वॉवेल हैं इसमें, आई और यू 2 वॉवेल हैं, ए और ओ 2 वॉवेल हैं इसमें, जबकि एक ही वॉवेल है। इसमें वॉवेल कितने हैं, 2, इसमें है 2, इसमें 2, इसमें जबकि वॉवेल कितना है, 1। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे क्वेश्चन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है। 40 आपका दिया हुआ है BCD QRS KMN WXY, सब लगातार है। BCD लगातार है, QRS भी लगातार है, WXY भी लगातार है, लेकिन KMN लगातार नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे क्या दिया हुआ है आपका। IJNR ऑप्शन नंबर ए है, फिर है आपका ZCFI QTWZ GJMP। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ध्यान से देखा जाए, वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 में वॉवेल है, इसमें और इसमें वॉवेल नहीं है। तो फिर इसको देखो ध्यान से, IJ डिफरेंस कितना चल रहा है, +1, और ये हो गया 10 और 4 14, 14 और 4 18, +1 +4 +4। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना प्लस चल रहा है, प्लस का 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया 3 और 3 6, और यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ 4 3 3। तो डिफरेंस तो हमें क्लियर नज़र आ गया, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब इसका पता करने के लिए फिर अगले वाले पे पहुँच जाओ। यहाँ पे कितना चल रहा है आपका, सॉरी यहाँ पे 3 प्लस है, 3 3 प्लस चल रहा है, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26। जब ये दोनों सेम होगा और ये इनसे मैच नहीं खा रहा तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब ये इस तरीके का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखो। 42 में क्या दिया हुआ है। 42 है आपका YXVU,
फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ORQP, नेक्स्ट है आपका KJHG और MLJI ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें अलग बताना है। तो देखो अंतर अगर करके देखा 25 24 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2 फिर माइनस का 1। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना हो रहा है, ये 15 और 3 18 प्लस का 3, फिर ये 18 और 17 माइनस का 1 और 17 और 16 माइनस का 1। तो अंतर तो क्लियर, आंसर तो पता चल गया, या तो ये है या ये है। एक को और चेक कर लो, के और जे कितना चल रहा है, माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर ये हो गया माइनस का 1। तो ये और ये वाला तो सेम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये तो अंतर पे आधारित है। 43 को देखो, 43 में क्या दिया हुआ है, CXDW, नेक्स्ट है आपका GTHS, नेक्स्ट है आपका JQKP और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है HRIO। तो अगर आपने ये पढ़ा हो क्या अल्फ़ाबेट का टॉपिक और अपोजिट आपको अच्छे से क्लियर है, तो देखो CXDW एक दूसरे के विपरीत, GT गंभीर तेंदुलकर हरभजन सिंह, बताया हुआ है तरीका याद करने का अपोजिट अल्फ़ाबेट की पहली वीडियो। जैक कैलिस PK मूवी जो थी, H का अपोजिट S होता है और I का होता है आपका क्या, I का होता है R। तो ये अपोजिट नहीं है, बाकी सब में अपोजिट लिखे हुए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 44 को देखेंगे। 44 में क्या दिया हुआ है, 44 है आपका STR, ये तो अंतर से आसानी से हो जाएगा, ONPIHJ और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका LKM। तो ये देखो RST, यानी कि अगर अंतर से अगर देख लिया जाए, अंतर से देख लो 19 20 प्लस 1 और 20 और 18 माइनस का 2, यहाँ पे -1 चल रहा है और यहाँ पे +2 चल रहा है। ठीक, यहाँ था +1 -2, यहाँ पे -1, तो आंसर तो हमें पता चल गया, या तो ए है या बी है। इसको चेक कर लो, IH -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2 इसमें भी था, इसमें भी था, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखेंगे 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं एक बार। 45 में क्या दिया हुआ है, 45 है आपका CBEF, नेक्स्ट है आपका EDGH और लास्ट दिया हुआ है IHKL और GFHJ। तो इसमें अलग बताना है, तो अंतर से ही देख लो यहाँ पे BCEF, यानी कि इधर से इधर +1 और इधर से इधर +1, तो ऐसे DE और GH, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। फिर HI, ठीक है, और KL, तो ये तीनों भी सेम हो गए। फिर FG और HJ, तो HI होना चाहिए, तो लगातार चल रहे ना, यहाँ 2 प्लस हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो 45 का क्या हो गया, डी। अब फिर उसके बाद देखेंगे 46, क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखो। 46 में क्या दिया हुआ है, 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें। और ये पूछा हुआ सवाल है यूपीपी में, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ON, ये इस तरीके से पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से था। पहले मैं लिख लेता हूँ, ONLD, फिर है आपका RESOMY और फिर है आपका NOARDP और लास्ट है आपका DRASMA। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में कैसे पूछा गया था, यूपीपी में तो इस तरीके से पूछा गया था कि इन दिए गए शब्दों को किस क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए कि एक शहर का नाम बन जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे शहर का नाम नहीं बन रहा है, इस तरीके से दिया हुआ था। लेकिन यहाँ क्लासिफाइड करना है आपको, तो कैसे, देखो इसको अगर अरेंज करोगे शब्दों को, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, लंदन। ये क्या बन जाएगा आपका, मैसूर। ठीक है, इसको अरेंज करोगे तो इससे तो कोई बन ही नहीं रहा, और इससे क्या बन रहा है, मद्रास। बाकी 3 से बन रहा है, इससे नहीं बन रहा, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका उसमें भी यूपीपी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखो। 47 में क्या दिया हुआ है, 47 HSKP अपोजिट है वैसे तो, ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप
EBHS, ये भी इसका अपोजिट है, E का B, H का S। सॉरी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है आपका DWFU, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और लास्ट ऑप्शन है KQNN, तो ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपके सवाल का उत्तर हो गया। बाकी सब में अपोजिट के पेयर लिखे हुए हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 48 है आपका, ये अर्थ के आधार पर है। अर्थ जो है ये डिक्शनरी में वर्ड प्रेजेंट होते हैं जिनका अर्थ होता है, एक वर्ड ऐसा दिया होगा जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे सूवे, इसका अर्थ होता है, जो पहला ऑप्शन है आपका डिफाई किसी की अवहेलना करना, इसका अर्थ होता है हिंट यानी कि संकेत, मोस्ट यानी कि बहुत ज़रूरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, बाकी सबका अर्थ होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 48 का हो जाएगा आपका डी। अब ये देखेंगे आप 49 और 50, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये 49 और 50, इनको ध्यान से देखना है, स्टार मार्क कर लेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नोटा, नाटो, नासा और नेम। तो इसमें हमें बताना है कि क्या अलग होगा, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे कि ए क्यों अलग कर दिया, कैसे अलग कर दिया, तो ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की शॉर्ट फॉर्म है, जबकि ये जो है आपका ये नन ऑफ द अबव, जो ABM में आपका एक बटन आ रहा है ना, नन ऑफ द अबव, नोटा, कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं तो आप ये बटन दबा सकते हैं, तो ये उसकी फुल फॉर्म है। जबकि ये संस्था है जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है नासा अमेरिका की, और ये है आपकी नेशनल अलायंस मूवमेंट, ठीक। तो ये सारी की सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इसको क्लासीफाई कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है आपका SSA, RMSA, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, RUSA, और ये हो गया आपका नासा। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। अब ये अलग क्यों हो गया, शॉर्ट फॉर्म ये सारी हैं, ये तीनों जो हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है, एजुकेशन, और ये जो है आपकी ये स्पेस से रिलेटेड है। अब ये एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ये है आपकी अभी अभी बताई थी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी, और कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे भी देखे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो परेशान करते थे, अब नहीं करेंगे। अब इसके मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो आपका नंबर से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो तब तक आप इंतज़ार करें उस वीडियो का, तब तक इस वीडियो का आनंद लें और उसका इंतज़ार करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, तब तक धन्यवाद।